नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए मार्च महीना 2023 कैसा रहेगा। देखिए, मैं ये महीना बहुत उम्मीदजनक समझ रहा हूं और इसमें 27 फरवरी से 15 मार्च तक कोई ना कोई ट्रेवलिंग हो सकता है और ये ट्रेवलिंग रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकता है, फॉरेन ट्रेवलिंग भी हो सकता है। और ये महीने के लिए मैंने हेडिंग लिखा है, और ट्रैवलिंग एंड अ बिग सक्सेस एट योर वर्क प्लेस। अगर आप कोई जॉब में बदली करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। ज्यादा सोचिएगा नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं जॉब चेंज में। अगर आप आपके बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 16 मार्च से 30 मार्च में कोई बहुत बड़ा प्रपोजल, ऑफर, काम धंधे में बहुत बड़ा रेपुटेशन, मैं इसके लिए समझ रहा हूं कि बिग सक्सेस एट वर्क प्लेस। बाहर नया चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं और यह महीना काफी पॉजिटिव है आपके लिए। देखिए, जो 27 फरवरी के पहले का जो टाइम था आपके लिए, आप अच्छी तरह से अवेयर है, ये वीडियो मिलेगा आपको समझ में आ ही जाएगा। वो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था 27 फरवरी के पहले। 27 फरवरी से जैसे ही आप कोई ट्रैवलिंग से जुड़े और आपका नसीब आपको लग रहा है कि बदल रहा है, और ये 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक पॉजिटिव है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले ये डेट को कहीं ना कहीं, केयरफुल डेट को कहीं लिख के रखिएगा। अभी इसमें डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं क्योंकि यह महीना ज्यादा, आप इस महीने में ज्यादा महसूस कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी क्या चीज का नाम है। मैं ये डेट वाइज प्रिडिक्शन में, देखिए, मैं एक तारीख नहीं लिखा है, इसमें लिखता हूं वो 16 और 17 लिखता हूं। ये फाइनेंशियली 16 और 17 बेस्ट रहेगा पूरे महीने में। अब देखें, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं 28 फरवरी से 1 मार्च। देखिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चे हैं, संतान है, इसने कोई बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली होगी 28 फरवरी से 1 मार्च। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। 28 फरवरी से 1 मार्च काम धंधे के लिए भी बेस्ट है। मैंने बोला ऐसा जंप मारने के लिए आपको मैं 16 मार्च से 30 मार्च बेस्ट मानता हूं, और 28 फरवरी से 1 मार्च लविंग है। आप बहुत बड़ा नई आइडिया आपको क्लिक होगी, बच्चों का कुछ ना कुछ गुड न्यूज आएगा और अपने संतान में बन जाएंगे आप। प्रेम में कहीं ना कहीं आप वो भी आप महसूस करेंगे अपने अंदर, कोई ना कोई आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया के साथ चल रहे हो आप। 2 और 3 तारीख, आई सेड केयरफुल फॉर द हेल्थ। कोई ना कोई झगड़ा, विवाद अगर आप पहचान लेते हो 2 और 3 मार्च को, उसको रिकॉग्नाइज करो उसके स्टेज पर और आगे मत बढ़ो उसमें। जितना विवाद करोगे बात बढ़ेगी, खराब होगी। और 2 और 3 तारीख को हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है, मतलब कंटीजेनियस डिसीज जैसी चीज, और किसी से हाथ लगने से, छूने से भी होती बीमारी 2 और 3 तारीख। एंड अवॉइड, क्या बोल सकते हैं, ठंडा पानी पीना आप अवॉइड कर दें। 4 मार्च है, ये आपके पार्टनर के साथ का बेस्ट दिन साबित होने वाला है। वो पार्टनर आपकी पत्नी भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो 4 मार्च भी मैं एक तरीके से बेस्ट मानता हूं। 4 मार्च कोई आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट 5 और 6 मार्च आपके लिए अगेन कहीं ना कहीं कोई तनाव लेके आएगा, स्ट्रेस लेके आएगा, मानसिक तनाव में रहेंगे आप जो सोच रहे वो 5 और 6 तारीख को नहीं होगा। 5 और 6 तारीख स्ट्रेसफुल जरूर रहेगा, सो अवॉइड दिस। वन मोर थिंग, आगे बढ़ते हैं। अभी 5 और 6 तो हो गया, अभी 7 और 8 पर चलते हैं। 7 और 8 में जो बोल रहा हूं, वो जो ट्रैवलिंग का जो बोल रहा हूं आपको 15 मार्च तक का, उसमें 7-8 मार्च ट्रैवलिंग का है। आपका माइंड बहुत रिलीजियस हुआ होगा 7 और 8 तारीख को। तो मैं 7 और 8 तारीख आप रिलीजियस भी हुए होंगे, हो सकता है फॉरेन ट्रैवलिंग भी मिल सकता है आपको, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम आसानी से हो सकेगा 7 और 8 का। अभी 9 और 10 दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए अच्छा है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। 9 और 10 को आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। 9 और 10 को। अब 11 और 12 तारीख है, ये आपके लिए मैं समझता हूं। देखिए, 11 और 12 है, मैं शेयर मार्केट के लिए मैंने ना बोला है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई लॉन्ग टर्म का आप काम करना चाहते हैं तो बेस्ट है। 11 और 12 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम,
दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। 11 और 12 तारीख कोई अभी आप सपना देखेंगे, 11 मतलब आप कोई 16 मार्च से 30 मार्च में उस जगह पे आपको जाना है, उसको आप आउटलाइन देने की कोशिश करेंगे 11 और 12 तारीख को। 13 और 14 मैंने लिखा है अवॉइड डिसीजन, ये कोई ना कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपकी मेहनत का लड्डू खाने की कोशिश करेगा और आपके अकाउंट में वो नील करने की कोशिश करेगा। 13 14 अपने साथ जो लोग काम करते हैं उनसे भी केयरफुल रहो। 13 14 विल बी एन एक्सपेंसिव, एकदम सर पे आगे कोई डिसीजन मांगने लग जाए और डिसीजन पेंडिंग रखा जा सकता है तो जरूर पेंडिंग रखिएगा। 13 और 14 को आपके लिए कोई ना कोई गलती हो जाएगी, यह संभावना ज्यादा है। सो 13 और 14 को अपने वर्क प्लेस पर ज्यादा सावधानी से काम करो, यानी कि भरोसे पर काम करोगे 13 14 को तो आप खड्डे में जाओगे। 15 तारीख सेल्फ रियलाइजेशन का है, अपने आप को स्टडी करने का है, आप कहां खड़े हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो जो भी पॉइंट है जब भी आपको लगता है कि ये 13 14 में कोई गड़बड़ हुई उसको रेक्टिफाई करने में जाएगा और फ्यूचर में ना हो इसके लिए आप स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। वो तारीख है 15 तारीख। अब 16 और 17 इस महीने का सबसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिन है, बेस्ट दिन है। इन दिनों में हो सकता है कि अगर बहुत पैसा न भी आए बट फैमिली के साथ मिल के जिया जा सकता है, इसका अनुभव होगा आपको। यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली, अच्छा खाना, अच्छा फैमिली का सपोर्ट 16 और 17 को मिलेगा। और आपके लिए 16 और 17 में फाइनेंशियली भी बेस्ट समझता हूं। किसी से पैसा मांगना हो, किसी से पैसा आप मांगते हैं, उधार दिया हो और वापस नहीं मिल रहा है, 16 और 17 को, 16 तारीख को सुबह सुबह ही उसको तकाजा कर दीजिएगा, 17 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए। अब 18 और 19 तारीख है, ये आप कोई ना कोई डेयरिंग करेंगे, कोई कोशिश करेंगे नया पराक्रम करने की, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 18 और 19 को। और कोई मीटिंग हो सकता है सोसाइटी का, उसमें कोई रोल करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई चैलेंज, मतलब काम धंधे में हो सकता है कोई चैलेंज आके खड़ी भी हो जाए 18 19 को, बट वो आपकी आइडिया से, आपकी डेयरिंग से आप उसको सॉल्व कर देंगे। 20 तारीख इस बात का आप जश्न मनाते होंगे, हैप्पी एट होम, बहुत खुश में होंगे। ये टाइम है आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी 20 तारीख को आप करेंगे। अब 21 22 है, कोई रोमांटिक दिन है 21 और 22 का, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा रोमांटिक दिन है ये 21 और 22। मैं स्टूडेंट के लिए भी 21 22 अच्छा ही मानता हूं। देखिए, 21 22 स्टूडेंट के लिए मैंने बेस्ट लिखा ही है, मतलब नई आइडिया पे क्लिक होगा। आपके बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड देखने का ये टाइम है। अगर उम्र मेरे इतनी है तो बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड देखो, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ उनको कोई एडवाइस करनी हो। कभी कभी क्या आज के जमाने में ऐसा होता है कि बच्चों को आप एडवाइस नहीं कर सकते बिना वजह के। तो 21 22 शेयर योर थॉट्स विथ योर चिल्ड्रन। आप आज के जमाने में देखिए, कोई पहले जमाना बात और था कि माँ बाप बोल देते थे, बच्चे आर्ग्यूमेंट पे उतर आते हैं। तो 21 22 आप उनको समझा सकेंगे आपके माइंड में क्या है, वो मिसअंडरस्टैंड 21 22 को एटलीस्ट आपको नहीं करेंगे। 23 24 अगेन आपको क्वारल से, झगड़े से बचना है। देखिए, झगड़े से बचने के लिए 2 3 भी है, 23 24 भी है। आप जितना बोलोगे उतना ज्यादा फंसोगे। सो कहीं भी आप ट्रैप तो होंगे 23 24 को, खर्च होगा, आप ट्रैप होंगे, हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा। जितना कम बोला जाए, मतलब देखिए, आप जेमिनी है, ज्यादा बोलकर एक भ्रम, इल्यूजन निर्माण करते हैं। और राहु के लिए सबसे सूटेबल राशि है। बोल के आपका एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं, मैं मानता हूं ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड होता है। और 23 24 को आपका ज्यादा ऑब्जर्वेशन दे देकर और उस समस्या को चौड़ा करने की कोशिश नहीं करिएगा। 25 तारीख को आप छा जाएंगे। आप 23 24 को जितना चुप रहोगे अच्छा है, 25 को आप छा जाओगे। 25 आप पत्नीमय या पतिमय हुए होंगे। आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, ये बहुत रिलीजियस है और आपके काम में अभी बहुत बुरी तरह अप्रैल 2023 तक वो एकदम फ्रंट पे है आपके लिए। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक वो एकदम फ्रंट पे है। और अभी नौकरी बदलने का टाइम है, 16 मार्च से 30 मार्च में। अगर आप में डेयरिंग है तो आप बदलिएगा। और पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा 25 तारीख आप पत्नी में या पति में हुए होंगे। बिजनेस के पार्टनर के साथ कोई ओपिनियन डिफर है
तो आप 25 तारीख है, 4 तारीख है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकेंगे अपने पत्नी या पति के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ। 26 और 27 वापस स्ट्रेसफुल टाइम है, ये टेंशन का टाइम। कोई भी आप काम करते हैं इसमें कहीं ना कहीं यह मानसिक तनाव दे देगा आपको। 26 और 27 हेल्थ का इश्यू है जो 2, 3 और 23, 24 है। ठंडा पानी वो सब टालिएगा, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में जाने वाले, मैंने बोला है सब 15 मार्च तक कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग हो सकता है, ये रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 28 और 29 तारीख ये लकी साबित होगा आपके लिए, ये लकी साबित होगा, मतलब कोई ना कोई नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का कोई ना कोई कनेक्शन 28, 29 को आ जाएगा आपके लिए। और 30 और 31 तारीख इस महीने में वापस काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। यानी कि अगर आप जॉब में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपने विरोधियों का दांत खट्टा कर देना चाहते हैं, तो ये 9, 10, 30, 31 को आप जो चाहोगे वो काम धंधे में आप कर पाएंगे। यानी कि मैं ये मानता हूं ये महीना बहुत स्पीड में बीतने वाला महीना है, लेकिन इसमें उम्मीद है इस महीने में ज्यादा है, आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। और कोई प्लानिंग अगर प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अप्रैल में होगा। थोड़ा रुकना है आपको, बहुत इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा और वो चीज आपके हाथ में अभी तक नहीं आई। हो सकता है आपने घर लिया हो, कोई घर को छोड़ के कहीं और जगह कहीं ली है, कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप लास्ट वीक ऑफ मार्च के बाद चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट इसका मार्च में इफेक्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब इस महीने में देखें, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 9, 10, 30, 31 बेस्ट है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, देखिए आपके धन स्थान में कर्क राशि है, तो दरिये से रिलेटेड कामकाज, मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन और एडवाइजर, यू आर ए वेरी गुड एडवाइजर। आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन है वो ग्रेट ऑब्जर्वेशन, आप बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, बोल के किसी को फंसा सकते हैं, मन को रीड कर सकते हैं, ये सब आपकी जवाबाजू है। और मैं मानता हूं कि जॉबलेस, देखिए मैं कभी कभी फॉरेन से लोग हमको पूछते हैं कि आई एम जॉबलेस सिंस लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 2 मंथ, 3 मंथ, तो ये महीना आप अगर जॉबलेस है तो ये संदेश खुशियों का 16 मार्च से 30 मार्च तक लेके आ सकता है। आपका प्लेस अगर थोड़ा हिलने डुलने वाला है तो आप आपके वर्क प्लेस पर 9, 10, 30, 31 को चमत्कार कर सकेंगे। अब ये आपको स्टार आपको मदद कर रहा है, अब बाकी का काम आपको करना है। मतलब इसमें इन दिनों में जल्दी घर से चले जाना या बिजनेस घर पे चले जाना जल्दी, या बिजनेस है तो लिथार्दी का आलसीपना करके कल पर डिपेंड कर देना, कल पर पेंडिंग कर देना, तो वो सपना अधूरा रह जाएगा। ट्राई टू मैक्सिमम टेक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस 2 डेज। 4 दिन है महीने में, इस पर चमत्कार हो सकता है। बिजनेस के लिए यही तारीख मैं बोल सकता हूं, नया स्टार्ट करना है तो जल्दी से जल्दी करिएगा, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके आ रहा है, कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कामकाज है, यू आर ए पर्सन, कोई चीज इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, उसमें है सफेद कलर का चीज है, यानी कि लिक्विड है, उससे आपका पाला पड़ सकता है। दूध जैसा बिजनेस है, लिक्विड जैसा बिजनेस है, और एडवाइजर जैसा कामकाज है, उसमें आप काम कर सकते हैं, बेस्ट काम साबित हो सकता है। मार्केटिंग में आप इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, मतलब क्या होता है उसमें, इस तरीके से समझें कि आप कहीं बीच में है, कहीं से इंफॉर्मेशन आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो मैसेजेस का जो रिटर्न बैक आ रहा है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन जैसा, उसमें मास्टरी है आपके पास, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कामकाज में, तो बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस। आपका हेल्थ के लिए मैंने 2 बार बोला, 2 और 3 और 23, 24 को आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। फोकट का छोटा मोटा झगड़ा, छोटा झगड़े को बहुत बड़ा रूप नहीं दीजिएगा, उसी जगह पर चुप हो जाइएगा, फायदे में रहेंगे आप। स्टूडेंट को बेस्ट है 1, 21 और 22। 1 तारीख के पहले मैंने 28 फरवरी भी बोला है, 28 फरवरी, 1 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च विल बी द बेस्ट। प्यार करते हैं उनके लिए 10 मार्च इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है कन्या और मीन में, यानी कि घर में दोस्त हु आर मैरिड हो तो बहुत अनुभव अच्छी तरह से कर पाएंगे। 6 और 12 मन के अंदर, घर के अंदर एक अजब शांति का अनुभव, क्योंकि शुक्र उच्च का हुआ है, आपके कर्मस्थान में उच्च का हुआ है, यानी कि काम धंधे में ऑफिशियली देखिए आपके ऑफिस का काम, ऑफिस ये सुंदरता से शुक्र का, गुरु का हंस योग और शुक्र का मालवीय योग, आपके कर्मस्थान में 2 योग बना इस वक्त, और ये इसका एडवांटेज लीजिएगा। मैं ऐसा मानता हूं 16 मार्च से 30 मार्च तक आपके बॉस की तरफ से हो सकता है कोई बात के लिए
आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। ये वो टाइम है आपको, मैं समझता हूं 27 फरवरी के बाद, जो 27 फरवरी के पहले जो टेंशन का टाइम था वो स्टोरी खत्म हो रही है। अभी प्यार करते हैं उनके लिए 10 मार्च मैंने बोला ऐसा रोमांटिक दिन, घर में बड़ा खुशियों का वातावरण हो सकता है, किसी का बर्थडे हो, घर में कोई फंक्शन हो, क्योंकि शुक्र है और चंद्र के सामने है तो घर पे खुशियां देकर जरूर जाएगा वो, चंद्र के साथ अपोजिशन, मतलब ये रोमांटिक दिन भी साबित हो सकता है। विवाह के लिए मैं कोई बहुत बड़ा चांस है ऐसा नहीं देख रहा हूं। अभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट 1, 21 और 22 है। देखिए केतु आपके बुद्धि स्थान में, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, हो सके तो कंबल का दान करिएगा। अगर आपके बच्चों से कुछ जो इनसेटिस्फेक्शन है, आई सेड 28 फरवरी, 1 मार्च मैंने बोला, 21 और 22 मार्च बोला, बच्चों के साथ का विचार जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है जहां भी, उनको समझने की कोशिश करो, या आपके बच्चे बहुत सुंदर हैं उनको समझाने की कोशिश करो, और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, कंबल का 3 कंबल का एटलीस्ट दान करिए। इंडिया जो हमारा, जो अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा अभी विंटर सीजन है तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट को देखिए आप 1, 21, 22 बेस्ट है मैंने जो बोला हो। विवाह के लिए मैं कोई बहुत बड़ा मौका आ रहा है और आप ये ग्रेप कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी आपको सेटल होने के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। अब शेयर मार्केट के लिए आई हैव सेड नो, शेयर मार्केट के लिए मैंने अभी ना बोला है, बट 11-12 तारीख को मैंने बोला ऐसा दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग विजन से चलते हैं तो आप इस तारीख को 11-12 को आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बट मैंने बोला ऐसा, देखिए शेयर मार्केट के स्थान में अभी केतु आया है, अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसे का आप फंसे पड़े हैं, मैंने केतु की वजह से ही बोल रहा हूं मैं, वो कंपन आता है, यानी कि ये आप सेटिस्फाइड नहीं है ऐसा इन्वेस्टमेंट आपसे हुआ है, तो अभी रुकिएगा जब तक केतु महाराज अक्टूबर तक आपके 5th हाउस में है। अब राहु भी अक्टूबर से यहां आ रहा है आपके कर्मस्थान में, यानी कि कर्मस्थान में मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत एक अच्छा सिचुएशन वो लेके जरूर आएगा। और देखिए इस महीने में बेसिकली मैं बहुत उम्मीदजनक महीना समझता हूं। ये गजकेसरी योग की तारीख है 2, 9, 16, 23, 30। जनरली इन दिनों में अगर आपका जनरली मैं मार्केटिंग से जुड़े हुए पर्सन देखता हूं, आप लोगों को कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, उससे जुड़े हुए पर्सनालिटी देखता हूं आप लोगों को, और उसमें भी ट्रू एडवाइजर, यू आर ए ट्रू एडवाइजर। योर आपको दूसरों का काम करने में मजा आता है, खुद का काम की कुछ ज्यादा परवाह नहीं होती। मैं बहुत बार देखता हूं आप अपना काम बाजू में रख के दूसरे का काम करने लगते हैं। जेमिनी की बहुत गंदी आदत है ये, you are the people who don't care for their own work but you are enjoying the work of doing work of others। तो वो धंधे से थोड़े दूर रहे, आपकी वो कमी है। कहीं किसी का रॉन्ग नंबर भी आ गया गलती से तो आप उसको भी मदद करने लग जाते हैं, उसको मदद, अपना काम छोड़ दें और वो काम करने लगते हैं। तो ये ऑब्जर्व करिएगा अपने आप में, ये कमी है आप में। ये गजकेसरी योग की तारीख है, इस पे आप इसका फायदा लेने की कोशिश करें। पैसे से रिलेटेड अगर मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए कि जितना माल ज्यादा दिया जा सकता है, आप मार्केटिंग के पर्सन है बट पेमेंट भी ऐसा ही फ्लो में आना चाहिए, तो वो ये दिनों में आप काम करते हैं तो पैसे के लिए कर सकते हैं। चंद्र शुक्र की युति है 10 और 24 मार्च को, बट 24 मार्च मैंने जो बोला है वो क्वारल का, झगड़े का, पर्टिकुलरली किसी फीमेल स्टाफ हो आपका, उसके साथ, नौकरी हो या बिजनेस हो का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके साथ कोई छोटी सी बात के लिए आपका 24 मार्च में, देखिए ये 24 मार्च भी रोमांटिक दिन तो रहेगा, जैसे 10 मार्च है ऐसा 24 मार्च भी रोमांटिक दिन तो रहेगा। 24 मार्च भी मैं ऐसा मानता हूं ये भी अच्छा है, क्योंकि 24 मार्च में आपके मेष राशि में 11वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, राहु के साथ शुक्र भी मिला हुआ है, तो बहुत बेस्ट सिचुएशन, बट इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। तो ये चंद्र शुक्र का युति का फल दे रहा हूं। प्रदोष 4 और 19 मार्च, अगर आपका पैसे के मामले में कहीं ना कहीं आप फील करते हैं कि कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं आपको, हर बार पैसा सभी को कम पड़ता है, 4 और 19 तारीख को अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं तो बहुत बेस्ट है। 4 और 19 मार्च, जो ये मैंने बैड डेज बोला है या केयरफुल रहने का तारीख बोला है, इसका उपाय इतना ही है, कोई आपके घर के पास अगर कोई विष्णु का मंदिर हो, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, विष्णु का किसी भी अवतार, फिर वो महावीर हो, बुद्ध हो, कोई भी मंदिर हो विष्णु के अवतार, वो मंदिर में जाकर फिर आपके जॉब प्लेस पे जाएंगे तो स्ट्रेस कम रहेगा। मैं अधिकतर आप जैसे लोगों को गुरु की पूजा करते हुए देखा है मैंने,
गुरु आपका कर्मस्थान का स्वामी है, सो काम धंधे में गुरु की मदद से भी बहुत लाभ होगा। बट ये स्ट्रेसफुल दिन को अवॉइड करने के लिए आपको विष्णु मंदिर में जाना चाहिए, ये सजेशन है। 4 और 19 तारीख प्रदोष का व्रत करें, शिव मंदिर में जरूर जाइएगा इफ पॉसिबल। और ये चतुर्थी है 11 और 25 तारीख का। अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई पेपर फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी का कोई काम फंसा हुआ है, तो ये चतुर्थी का हो सके गणपति बापा का गणेश मंदिर में जाइएगा 11 मार्च और 25 मार्च को। 21 मार्च को अमावस्या। आई सेड आपके बच्चों के साथ आपका इनसेटिस्फैक्शन, देखिए फिर भी मैंने एक बात बोला कि इस महीने में 28 फरवरी से 1 मार्च और 21 और 22 मार्च आपके बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सक्सेस लाके आपको दिखाएंगे। अप्रिशिएट करिएगा, अपना डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा और कुत्ते को खाना खिलाइएगा, स्ट्रीट डॉग को वेडनेसडे को, और 3 कंबल का दान करिएगा। आपके बच्चों का ग्रोथ और अच्छा आप देख पाएंगे। गुड़ी पाड़वा इस महीने में हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत शानदार से सेलिब्रेट किया जाता है और 22 मार्च चैत्री नवरात्रि इसका बिगिनिंग, यहां से 30 मार्च तक जो माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए। और ये न्यू ईयर है, हिंदू न्यू ईयर, जो आप बोलते हैं कि हिंदू न्यू ईयर हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो 22 मार्च हिंदू न्यू ईयर है। और इस महीने में 30 मार्च को गुरु पुष्य नक्षत्र है। अब बहुत पैसा होता है तो हिंदुस्तानी आदमी गोल्ड खरीदता है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी का गोल्ड हमारे देश में, वो सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र की वजह से ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदा हुआ गोल्ड हो या कोई भी चीज हो, बहुत लंबे समय तक आपका साथ देता है। यानी कि कोई बैड टाइम में बेचना पड़े ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे समय तक पुष्य नक्षत्र उसको संभालता है। तो 30 तारीख को रात को 10 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा, मतलब लेट है। जितना आप लेट परचेस करते हो अच्छी बात है, पुष्य नक्षत्र का आपको एडवांटेज मिलेगा। और 30 मार्च को रामनवमी है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े माने गए भगवान हमारे रामनवमी 30 मार्च को। तो ये है, और 30 मार्च को ये खत्म हो जाएगा हमारा जो चैत्री नवरात्रि का जो है इसका ये 9 दिन का काम। अभी आप एक बात और देखें कि इस महीने में बड़ा उम्मीदजनक महीना है, बहुत कुछ ये महीना आपके लिए आपके दामन में लाने वाला है। ये 10 दिन को थोड़े केयरफुल रहिएगा, ऐसे कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा बात नहीं है। कर्मस्थान में गुरु आपका कर्मस्थान सलामत रखा है, घर को प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़िए। कुछ ऐसा होगा कि आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगेगा। गुरु और शुक्र जैसा ग्रह, वैभव के बीच भी साधु संत जैसा जीवन जीने वाले लोगों की कुंडली में गुरु शुक्र की युति या प्रतियुति होती है, यानी कि आपके शुक्र पर अभी गुरु का पूरा कंट्रोल है। और ये लोखा जोखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।